हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी एक मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी। ये हमेशा केसों में होता है, आपने भी आपके साथ ये मतलब सभी के केसों में होता है। जो भी पति अपनी पत्नी से पीड़ित है, जिनके झूठे केसेस उन पे लगाए गए हैं, पत्नी ने झूठे केसेस में उसको उनके परिवार को फंसाया गया है, तो नॉर्मली सभी केसों में होता है, ये कॉमन होता है। बट दिक्कत ये होती है कि आप लोग ध्यान नहीं देते, इग्नोर मार देते हैं। अगर उस चीज़ पे ध्यान दो ना, तो उस पर एक्शन लो, तो चीज़ें होती है। अब मैं एक बात बताऊंगी आपको, जैसे आप सबको पता, अगर पत्नी आप पे केस कर रही है, लड़ रही है, कोर्ट तक पहुंच गई, थाने तक पहुंच गई है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसके पीछे किसी का सपोर्ट है। अकेले तो वो यहाँ तक कोर्ट कचहरी थाने पहुंच नहीं सकती। उसे नॉलेज कैसे पता है कि भाई इस पे केस भी कर दिया जाए, 498 का डी भी कर दिया जाए, मेंटेनेंस का केस कर दो, या और भी सारे सेक्शन जिसे। और सच में अगर आप पूछोगे भी ना, कई कई केसों में तो पत्नियों को पता भी नहीं होता कि इन सेक्शनों में 498 में होता क्या है। उठा के उन्होंने 498 का केस लगा दिया, तो मतलब उनके पीछे सपोर्ट है। अब सपोर्ट जैसे केस किसका हो सकता है, उनके मायके वालों का, माता का, पिता का, भाई का, या अगर वो आपकी पत्नी अडल्ट्री में है तो हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड का। और कभी कभी तो आप यकीन मानेंगे, कुछ एडवोकेट भी ऐसे होते हैं कि वो भी लोग क्या करते हैं कि भाई उसको इतना प्रेशर दिया जाता है, या फिर कोई भी रीज़न हो, मनगढ़ंत कहानियां बना के वो लोग भी सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, पैसे मिलेंगे, केस करना है, बहुत कुछ ऐसे होते हैं लोग। ठीक है, तो ये सारे। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन बातें होती हैं आपके केस में, बट वो कॉमन भी छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी होती है अगर आप उनका फायदा लो तो। अब एडवांटेज कैसे उठाना है आपको, कैसे इन सबको अगर आप लपेट लो ना अपने केसों में, उन पे सब पे केस कर दो, तो कैसे पत्नी भागते भागते झूठे केसेस वापस ले लेगी। अब वो क्या चीज़ है, मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगी। वीडियो में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे और सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जब भी जो भी डिस्प्यूट हो रहा है, अब मैं बताऊंगी एडवांसेज, जो छोटी छोटी गलती होती है जो आप इग्नोर मार देते हो, कैसे आपको इग्नोर नहीं मारना है, उसी पे एक्शन लेना है। और किस तरीके से पत्नी या पत्नी के घर वाले, जो भी उसका सपोर्ट है, सपोर्टेड पर्सन है ना, चाहे कोई भी हो, बिना सपोर्ट के तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। अकेले ना कोर्ट कचहरी थाने जाएगी, कुछ भी नहीं, जब तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा ना। यही बोलती है ना, जब लड़ाई झगड़ा करती है, देख लूंगी मैं, मेरे फादर देख लेंगे, मेरा भाई देख लेगा, तुम्हें सबको सबक सिखा देंगे, जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे थोड़ी ना भरोसे रहेंगी, इस तरीके की धमकी दी जाती है ना। तो किस लिए, ये सपोर्ट है। अगर कुछ केसों में क्या होता है कि कुछ कुछ की मायके वाले अच्छे होते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते, तो अगर वो फिर भी कर रही है तो मतलब आपको पता है कि वो अडल्ट्री में है, किसी और के साथ रिश्ते में है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के सपोर्ट के हिसाब से बोल रही है कि भाई उसका सपोर्ट है मेरे पास, मैं तुझे देख लूंगी। तो अब आपको क्या करना है, देखो, अब वो छोटी छोटी बातें आपको क्या इग्नोर करनी, किस पे एक्शन लेना है। जब भी शादी के समय या शादी के बाद, या आप पे कोई भी केस चल रहा है, ठीक है, लड़की के माता पिता ऐसी ऐसी हरकतें कर लेते हैं, ठीक है, कि लाइक केस के समय भी अब जैसे थाने में जा रहे, कोर्ट में, तो लड़की माता पिता को धमकी दे रहे, डरा रहे, धमका रहे, महिला थाने में जा रहे, महिला सेल में, ठीक है, वहाँ पे भी डरा रहे, धमका रहे हैं, उस आवाज में गाली गलौज कर रहे हैं, उसका भाई धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, ठीक है, और लाइक समझौता करने की बोल रहे हैं, या कुछ डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि पत्नी डिमांड करती है ना कि ये मुझे चीज़ चाहिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लाइक अगर पैसे के लिए या किसी चीज़ के लिए भी लड़ाई हुई है कि वो दो, ये तो मैं झूठे केस में फंसा देंगे, तो वही आप पे प्रेशर डालेंगे। तो इन पे, इन सब पे अलग अलग केस कर दो। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, 2-3 केस तो डाल ही दो इन सब पे, आपके मायके वालों पे, पत्नी के, उसके मायके वालों पे। गाली गलौज कर रहे हैं, उस पे आप डाल दो, धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं आपके साथ थाने में, कोर्ट में, तो इनमें 2-3 केस आप डाल दो। ठीक है, अब एक दूसरा क्या है, आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो डालना ही डालना है। आपको पता है आपके रिश्ते हस्बैंड वाइफ के, ठीक है, आपका बच्चा भी अलग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आपको डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का केस डालना है आपके मायके वालों। उन्हीं की वजह से तो हो रहा है ना, क्योंकि वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे, अगर उनकी लड़की घर गई है कि चल वापस चली जा, कोई बात नहीं, वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आ गई है ना, हम देख लेंगे उसको, ये केस कर दे, वो केस कर ले, अच्छा तूने मेंटेनेंस का केस भी नहीं किया, मेंटेनेंस केस भी डाल दे, पति को क्यों, उसके माँ बाप को भी फंसा, तो उस तरीके से तो रिश्ता कौन खराब कर रहा है, आपका पूरा रिश्ता, पत्नी के मायके वाला। तो डैमेज ऑफ रिलेशनशिप में जो भी आता है, माता पिता, भाई, सबको उस पर डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का केस कर दो आप। ठीक है, थर्ड आपको क्या करना है कि जैसे होता है ना कि पिता कभी कभी धमकी दे देते हैं कि केस चल रहा है या नहीं भी, हम तुझे देख लेंगे,
केस एक बार ख़त्म हो जाने दे, तू मिल बाहर या कोर्ट के बाहर मिल, इस तरीके की धमकी देते हैं। उस पर केस कर दो उसके पिता पे, ये भी कोई कम थोड़ी ना ये इस तरीके की धमकी देना भाई। ठीक है, तेरे को देख लेंगे तो क्या होगा चीज़ें। और इन सब के अलावा फिर भी अगर आपको लगता है पत्नी के मायके वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो फिर किस भी आप पे इतने केस कर रही है, इतना लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। आपको पता चलता है कि भाई उसका तो रिलेशन ही हो किसी के साथ, एडल्ट्री में है और वो अपने बॉयफ्रेंड के सपोर्ट से हिसाब तक कर रही है, तो जो भी आपके पास प्रूव आप दो कोर्ट में। बॉयफ्रेंड उसका इन्वॉल्व है इस सब चीज़ों में, लाइक आपके पास कॉल डिटेल निकलवा दो, कोर्ट से जाके बोलो, वो निकलवा देंगे। आपकी फ़ोटो वगैरह है आपके पास, जो बोलते हैं ना मजबूत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो वो कोर्ट में दो। बाकी कोर्ट है, अगर आप करेंगे आगे बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं इसके, तो वो चीज़ आपकी हेल्प भी करेंगे। ठीक है, अब इन सब के अलावा हमने माता पिता बात कर ली, पेरेंट्स की बात करी, बॉयफ्रेंड की बात कर ली। अब मैंने क्या बोला, कुछ केसों में एडवोकेट भी क्या करते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ बना के इस तरीके से केस को बेकार करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अगर ऐसा आपके साथ है, आपको लगता है, ठीक है, तो आपको जैसे मैं बोलती हूँ मानहानि का केस भी कर दो एडवोकेट पे, सिविल और सूट जिसे कहते हैं तहत तो मानहानि का केस कर दो। भाई वो मनगढ़ंत कहानियाँ बना के रिश्ता खराब कर रहे हैं, केस को जहाँ जो छोटी सी बात थी पता नहीं क्या क्या उसमें इतना मेंशन कर दिया, वाइफ को तक पता नहीं है कि ये चीज़ उसने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो उस पर भी मानहानि का केस करो भैया, उससे पैसे लो, जुर्माना उसको भी लगाओ ना। इस तरीके से देखो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे एसआई हो या जज हो, आईओ हो, आप सब पे कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत चीज़ आती है ना, और एडवोकेट के खिलाफ ही कंप्लेन करके आप दूसरा एडवोकेट हायर करके उसके खिलाफ केस लड़ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा होता है, बट जो ये मैं बता रही हूँ ना कंप्लेन करने के लिए आपको, जब जहाँ चीज़ें गलत हो रही हो, ठीक है, जब भी आप कंप्लेन करो, ये नहीं उठा के आप जज के खिलाफ कंप्लेन कर दो, एसआई के खिलाफ कंप्लेन कर दो। जब आपको लगता है कि गलत है और आपके पास पुख्ता सबूत है वो साबित करने के लिए कि गलत हो रहा है, इस पर्सन ने गलत किया हमारे साथ, तो फिर आप कंप्लेन करो। ठीक है, तो ये सारे पर्सन होते हैं जो पत्नी के सपोर्टेड पर्सन होते हैं। सपोर्ट के बिना ही पत्नी कोर्ट जाती है, कचहरी थाने पहुंच जाती है और वो आप पे केस करती रहती है। बिना सपोर्ट के वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ा नाराज होकर मायके बैठ जाएगी, कुछ टाइम वेट करेगी आपका कि आप फ़ोन करो या आओ मनाने, फिर हो सकता है कि वो वापस चली जाए। बट जब ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर सपोर्ट होते हैं उसके पास, तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, भाई करेगा, माता करेंगे, फादर करेंगे या उसका फ्रेंड करेगा। तो इस तरीके से, तो किस तरीके से उसका मोरल डाउन करना है, इन सबको केस में कैसे लपेटना है, देखना वो भागते भागते कैसे तुरंत केस वापस नहीं लेती। क्योंकि जब वो आपको, हमेशा मैं बोलती हूँ ना, जब वो आपके साथ, तो आपके पेरेंट्स को भी फंसा रही है केस में, और वो रिश्तेदारों को फंसा रही है जो है ही नहीं, आपके साथ भी नहीं रहते, पता ही नहीं है कि आपके घर में हो क्या रहा है, उनके भी नाम ले दिए। तो आपको बुरा लगता ही है ना कि भाई मेरे साथ साथ चलो मेरे माँ बाप को भी उसने बता दिया, बेचारे बूढ़े माँ बाप है, वो तो सोच रहे थे कि शादी होती है, बहू आती है, उनकी सेवा करेगी, उनकी देखभाल करेगी, वो तो उनको कोर्ट कचहरी थाने पहुंच जा रही है, तो केस कर दिए। तो आपको कितना बुरा लगता है, कितने टेंशन में आ जाते हो। तो सोचो जब आप भी उसके भाई, माता पिता, उसकी अगर उसका बॉयफ्रेंड है जो भी इसको फंसाओगे, तो उस पर क्या बीतेगी। भागते भागते तुरंत केस वापस लेगी, क्योंकि वो सब केस करने का उसके बाद तो कोई सबूत है नहीं। केसों में क्या होता है, सबूत नहीं, जब उसको पता चलता है कोर्ट में जाके भाई सबूत तो है ही नहीं, मैं कैसे साबित करूँ, अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी, कोई ना कोई बहाना बना के वो वापस आने की कोशिश करेगी आपके पास कि वापस जाऊंगी, सबूत बनाऊंगी, फिर वो चीज़ें करूंगी। तो उस सिचुएशन में आपको मना कर देना, मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है, सो आई होप जो ये मैंने चीज़ें बताई है जिसे आप इग्नोर कर देते हैं, कॉमन होती है सबके केसेस में होते हैं, बट इग्नोर मारते हैं, तो इस चीज़ का कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं। हर एक चीज़ में आप फ़ायदा उठा सकते हो और ये लीगल है, कानूनी तरीका है, तो इससे आपको अपने केस में फ़ायदा मिलेगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।